नमस्कार दोस्तों, आज एक बार पुनः आपका मंथन भाई रतन गुर्जर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि कल हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में शुरुआत की थी। कल हमने राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के बारे में डिटेल से जाना था। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 की कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ और क्या है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपको दोस्तों ऐसा लग रहा होगा कि राष्ट्रपति इतना बड़ा टॉपिक है कि पिछले 5 वीडियो राष्ट्रपति से संबंधित बन गए हैं और आज 6ठा वीडियो है। तो मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन एग्ज़ाम में जो ट्रेंड चल रहा है आजकल क्वेश्चन का, तो उस हिसाब से हमें डिटेल से पढ़ना होता है। बाकी बहुत सी गाइडें हैं, बहुत से नोट्स हैं, लेकिन मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं जो आपके कंपटीशन के लिए उपयोगी है। आपको शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, क्योंकि छोटा रास्ता आपको छोटा बना देता है, इसीलिए हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। आज हम राष्ट्रपति शासन के बारे में जानेंगे और वित्तीय आपात के बारे में भी जान लेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित आज हम टॉपिक को समाप्त करना चाहेंगे। कुछ तथ्य राष्ट्रपति से संबंधित हैं। कौन प्रथम राष्ट्रपति थे, वर्तमान में कौन है, और क्या क्या बीच में जो घटनाएं घटी, उन तथ्यों के बारे में, और अब तक जो हमने राष्ट्रपति को पढ़ा है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित एग्जामों में क्वेश्चन आ सकते हैं या पहले आए हुए थे, उन सभी का समावेश करके मैं आपको बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन पेपर हल कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि उससे बाहर क्वेश्चन आपके आए ही नहीं, लेकिन आप इन वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आप उस क्वेश्चन पेपर को हल कर पाएंगे। तो आप केवल एक वीडियो नहीं, सभी वीडियो देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो हेडिंग डालिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, इसको भी हम टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में सुलभता रह सके। राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, या राष्ट्रपति शासन आ जाए केवल कि राष्ट्रपति शासन तो वो राज्य से संबंधित ही होता है। तो अनुच्छेद 356 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से क्षेत्र में लग सकता है, इसका क्षेत्र क्या है। तो एक राज्य या कई राज्यों में एक साथ भी। एक राज्य में लग सकता है या एक राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कितने ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है।
अब इसके लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होना जरूरी है? आवश्यक परिस्थितियां, आवश्यक परिस्थितियों के बारे में हम जानेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इसको ध्यान में रखना है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो जिससे राष्ट्रपति को लगे कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है। तो दोस्तों, इसमें एक शब्द है संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता, या अपन कह सकते हैं कि उस राज्य में संविधान के नियमों के अनुसार सरकार नहीं चल रही है। संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, संविधान के अकॉर्डिंग सरकार नहीं चल रही है, संविधान का अतिक्रमण कर रही है, नियमों की अनदेखी कर रही है, या उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है और सरकार चल रही है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब आप ये पूछ सकते हो कि राष्ट्रपति को क्या पता चलेगा कि उस राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है? ये भी आपका वाजिब प्रश्न है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को दो तीन चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर हम गाइडों में इनमें नहीं पढ़ते हैं। एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 क्या कहता है? संघ सरकार या केंद्र सरकार या भारत सरकार, तीन बातें हैं इसमें कि उस राज्य में बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण की रक्षा करने का दायित्व संघ सरकार का है। अगर किसी राज्य में बाह्य आक्रमण हो गया है या उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। दूसरा, उस राज्य में आंतरिक शांति नहीं है, आंतरिक शांति का दायित्व भी केंद्र सरकार का है। और आंतरिक शांति के बाद एक तो बाह्य आक्रमण, एक आंतरिक शांति, और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चितता करना, संवैधानिक प्रावधानों की सुनिश्चितता करना भी केंद्र सरकार का दायित्व है। एक अनुच्छेद और आता है, अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन का एक आधार बनता है। ये क्या कहता है? केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना करना, अगर किसी राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार की अवहेलना की है तो भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित
अनुच्छेद नहीं है। ऑप्शन आ जाए ए 356, बी 355, सी 365, डी 354। तो दोस्तों आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, ये तीनों राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब आप ये कहोगे कि राष्ट्रपति को कैसे पता चल रहा है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है या उस राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार नहीं चल रही है। इसके लिए राष्ट्रपति को राज्यपाल अपनी रिपोर्ट देता है। एक केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय के अधीन बहुत सारे विभाग आते हैं, जिसमें एक राज्य विभाग आता है। राज्यपाल का ये दायित्व है कि हर पखवाड़े में, हर 15 दिन में राज्य से संबंधित रिपोर्ट उस गृह मंत्रालय को देनी होती है। उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। दूसरा, अगर राज्यपाल या राज्य से कोई रिपोर्ट नहीं भी जाए तो भी केंद्र की ऐसी बहुत सारी एजेंसियां होती है जो उस राज्य में काम करती है या उस राज्य की निगरानी रखती है, उनके आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाए कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होना जरूरी है, ये मैंने आपको बताया। लागू करने का तरीका, लागू करने का तरीका जो हमने राष्ट्रीय आपात में देखा था, उसमें था मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, लेकिन इसमें अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी आधार पर राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये लागू करने का तरीका है। राष्ट्रीय आपात में मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर था, तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी आधार, मतलब इनमें से अगर कोई आधार बन जाए, राष्ट्रपति को लग जाए। वैसे हालांकि आप जान रहे हैं कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री जो है उसके कहने पर ही ये सब कुछ होता है। जब अनुच्छेद 356 को भारतीय संविधान में रखा गया, उस समय जो हमारी संविधान निर्मात्री सभाएं थी, बहुत सारी समितियां थी, तो उनमें डिस्कशन चला कि इस 356 का आगे चलकर कहीं दुरुपयोग नहीं हो जाए, तो इसको संविधान से हटा देना चाहिए। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा और धीरे धीरे परिस्थितियां अनुसार ये चीज़ें चेंज भी हो सकती है। तो हालांकि इसका बाद में दुरुपयोग भी खूब हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लागू करने का तरीका, अब है जारी रखने की प्रक्रिया कि इसको
जारी कैसे रखा जाए। जैसे हमने राष्ट्रीय आपात के बारे में देखा था कि उसमें राष्ट्रीय आपात लगाने के बाद 30 दिन के भीतर संसद में विशेष बहुमत, ध्यान रखना वहाँ विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत से पारित करना होता था, तभी राष्ट्रीय आपात 1 महीने बाद भी लागू रखा जा सकता है। 6 महीने के लिए लग जाता था। यहाँ पर 2 महीने के भीतर 2 महीने के भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत से, वहाँ विशेष बहुमत था, यहाँ साधारण बहुमत है। ध्यान रखें दोस्तों, जारी रखने की प्रक्रिया क्या है। 2 महीने के भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। अगर 2 महीने बाद संसद से साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन अपने आप हट जाता है। और 2 महीने के भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत प्रस्ताव से इसको जारी रखा जा सकता है। इसकी अवधि क्या है, ये कितने दिन तक लागू रह सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत में 2 महीने, अगर संसद से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है तो वो अलग बात है, लेकिन इसकी अवधि शुरुआत में 6 माह के लिए, शुरुआत में 6 माह के लिए, उसके बाद वापस 6 माह के लिए संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से साधारण बहुमत से वापस इसको 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसकी अधिकतम अवधि क्या है, जैसे राष्ट्रीय आपात में अधिकतम अवधि अनिश्चित काल के लिए, कितने ही टाइम के लिए, 10 साल, 20 साल, 5 साल, इसमें अधिकतम अवधि 3 साल। लेकिन दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी अधिकतम अवधि 3 साल है तो पंजाब में 5 साल क्यों रहा, या 6 साल क्यों रहा, या जम्मू कश्मीर में लंबे टाइम तक क्यों रहा। तो इसके पीछे रीजन है, पंजाब और जम्मू कश्मीर की जो उस समय की परिस्थितियां थी, आतंकवाद से ग्रसित इलाका था, वहाँ पर चुनाव कराया जाना संभव नहीं था। इस वजह से उन्होंने पंजाब के लिए नया एक अमेंडमेंट किया, संविधान में संशोधन किया और पंजाब के लिए वो टाइम बढ़ाया गया कि यहाँ पर 3 साल वाला नियम लागू नहीं होगा। जैसा कि हमारे संविधान वेताओं ने जो संविधान बनाया था, ऐसा नहीं है कि वो का वही संविधान रहेगा, उसमें आवश्यक परिस्थितियों अनुसार, समय परिस्थिति अनुसार उसमें चेंज किया जा सकता है। तो वैसे इसकी अधिकतम अवधि 3 साल है। और 1 साल बाद अगर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रखना है तो इसके लिए कुछ परिस्थितियां होना जरूरी है। या तो राष्ट्रीय आपात लगा हो, या तो राष्ट्रीय आपात 352 लगा हुआ हो, या चुनाव आयोग चुनाव कराने से मना कर दे। देखो दोस्तों, शुरुआत में इसकी अवधि 6 माह, 6 माह बाद संसद से साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद और लागू रहता है। 1 साल हो गया। अगर 1 साल बाद भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रखना है तो क्या परिस्थितियां होगी, तो लागू रहेगा। अगर 352 पूरे भारत में लागू है या उस राज्य में लागू है तो भी राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है 1 साल बाद, 6 महीने के लिए। और
चुनाव आयोग चुनाव कराने से मना कर दे, चुनाव आयोग ये तर्क दे दे कि उस राज्य में अभी चुनाव संभव नहीं है, ऐसी परिस्थितियां नहीं है, तो भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन का समय बढ़ाया जा सकता है। तो अवधि के बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे कि क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो दोस्तों, इसका न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है। कैसे? पहले राष्ट्रपति द्वारा इस राज्य में राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग भी किया जाता रहा है। तो एक वाद आया जो आपको याद रखना है, एसआर बम्बई वर्सेज भारत संघ मामला। एसआर बम्बई वर्सेज भारत संघ। 1994 में एसआर बम्बई कर्नाटक के थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रपति ने इनको, गठबंधन से सरकार इन्होंने बनाई थी, लेकिन कुछ विधायकों की असहमति या असंतोष से राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के प्रतिवेदन पर यहाँ लग गया था। एसआर बम्बई कोर्ट चले गए और कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया कि बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं होगा, राज्यपाल के भवन में नहीं होकर के उस राज्य की विधानसभा में बहुमत का परीक्षण होना चाहिए, और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से या संवैधानिक प्रावधानों को देखे बगैर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता है। तो ये बहुत बड़ा मामला आया था 1994 में। उस राज्य में एक चीज़ और आई थी इसके सामने कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। 1997 और 1998 में उत्तर प्रदेश और बिहार में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या केंद्रीय मंत्री परिषद, उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन के पास मंत्री परिषद का एक प्रस्ताव गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में संवैधानिक तंत्र के आधार पर सरकार नहीं चल रही है, लेकिन के.आर. नारायणन ने मंत्री परिषद के प्रस्ताव को वापस भेज दिया कि वहाँ पर संविधान के अकॉर्डिंग सरकार चल रही है और इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। तो एसआर बम्बई वर्सेज भारत संघ मामले में ये भी तय हो गया कि मंत्री परिषद के परामर्श को राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो तो उसको भी एक बार पुनः उसको वापस भेजा जा सकता है। तो के.आर. नारायण ने अपने स्वयं विवेक से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया था। तो इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन में बात आती है कि घोषणा का प्रभाव। राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने राष्ट्रीय आपात में देखा था कि अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं निरस्त हो जाती है, निलंबित हो जाती है, उसी प्रकार इसमें भी अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं निलंबित हो सकती है और राज्य की
कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्ति संसद के पास आ जाती है और संसद उसे किसी भी प्राधिकारी को या राष्ट्रपति को वो उस राज्य से संबंधित शक्तियां दे देती है। तो ये शक्ति किसके पास आ जाती है? संसद के पास आ जाती है। और उस राज्य का बजट भी केंद्र सरकार के पास आ जाता है या केंद्र सरकार उस राज्य का बजट जारी करती है। उस राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ आपको यह ध्यान रखना है, भंग करेंगे या नहीं करेंगे ये पक्का नहीं है। राष्ट्रपति शासन में उसको निलंबित भी करके वापस सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य में न्योता दिया जा सकता है। और भंग अगर हो गई उस राज्य की विधानसभा तो मध्यावधि चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि उस राज्य की विधानसभा को राष्ट्रपति शासन में भंग किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। तो दोस्तों, उस राज्य की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती है। उस राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। आगे, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगा। पंजाब राज्य में 1951 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा और सबसे ज़्यादा समय तक भी पंजाब में ही राष्ट्रपति शासन लगा रहा। और सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा, ये परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहा वो पंजाब राज्य है और सबसे ज़्यादा बार जो लगा वो यूपी है और केरल। यूपी में 10 बार और केरल में 9 बार। मणिपुर का भी आता है कि मणिपुर में भी 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 2 ऐसे कौन से स्टेट है जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? तो दोस्तों, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, एक भी बार नहीं लगा। क्योंकि तेलंगाना 2 जून 2014 को नया राज्य बना था और छत्तीसगढ़ सन 2000 में राज्य बना था, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अब तक कुल लगभग 126 से भी ज़्यादा हो सकता है, 126 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है पूरे भारत में। यहाँ पर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में
राष्ट्रपति शासन नहीं होकर के राज्यपाल का शासन लगता था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था 370 के तहत, जो अब विशेष राज्य के दर्जे को हटा लिया गया है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रपति शासन लगता था वो राज्यपाल के माध्यम से लगता था। उस राज्य में राज्यपाल शासन कहलाता था क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक अलग संविधान था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। दिल्ली में जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसमें राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 239 ए बी, अनुच्छेद 239 ए बी के तहत लगता है। ये आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और एक राज्य भी है, अर्ध राज्य का दर्जा है। तो अनुच्छेद 239 ए बी में क्या है, तो वो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय सबसे ज़्यादा बार, लगभग 50 बार इंदिरा गांधी के समय विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये विभिन्न तथ्य मैं जो बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ये अपने को बार बार वीडियो देख करके उसको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो इंदिरा गांधी के समय लगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे राजस्थान की, कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो राजस्थान में दोस्तों अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा। उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। ये क्यों लगा? क्योंकि स्पष्ट बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला, इस वजह से 1967 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय राज्यपाल संपूर्णानंद थे। दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री भी लिख रहा हूँ और राज्यपाल भी लिख रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक पिछले RS प्री के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि 1967 में जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय उस राज्य के राज्यपाल कौन थे। आजकल क्वेश्चन ऐसे आने लग गए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पूरी स्थिति का पता होना चाहिए। राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, यहाँ तक कि पिछले RS प्री के एग्ज़ाम में मैंने कल भी राष्ट्रीय आपात पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो कौन सी तारीख को लगा था, कौन सी तिथि को लागू हुआ था। 25 जून और 26 जून 1975 दोनों डेट एग्जाम में पूछी गई, कन्फ्यूजन हो गया। 26 जून उसमें सही थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी होती है। दूसरा 1977 में, और तीसरा 1990 और चौथा 1992 में। 1977 में मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे। और राज्यपाल रघुनाथ तिलक। इस समय मुख्यमंत्री बेरू सिंह शेखावत थे।
और इस समय भी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल एम चेन्ना रेड्डी थे। और यहाँ पर राज्यपाल रघुनाथ तिलक ही थे। तो दोस्तों, ये राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की स्थिति है, इसको आपको पक्का याद रखना है कि कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, 4 बार। चारों में कौन कौन किस समय मुख्यमंत्री थे और कौन कौन उस समय उस राज्य में राज्यपाल थे। तो ये आपको पक्का ध्यान में होना चाहिए। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित ये तथ्य मैंने आपको बताए हैं। अभी मैं बता देता हूँ आपको सबसे लेटेस्ट, जैसे 26 जनवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, वो भी कोर्ट में चैलेंज हुआ। ध्यान रखें आप, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की क्या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? यस, मैंने आपको बताया कि उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जी जो कर रहे हैं वो भी एक मानवीय इंसान है, उनसे भी भूल हो सकती है या गलत तरीके से भी 356 का दुरुपयोग किया जाता रहा है, इस वजह से उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और उत्तराखंड में मार्च 2016 में उत्तराखंड में भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, हरीश रावत की सरकार थी, तो उस समय भी राष्ट्रपति शासन लगाया। अभी हाल ही में हमारा राजस्थान भी काफ़ी चर्चा में रहा। ऐसी आशंकाएं लोगों में थी कि कहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाए। राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी भेजी थी, तो ऐसा लग रहा था। लेकिन राष्ट्रपति शासन कब लगेगा? जब उस राज्य की सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं हो। जब अशोक गहलोत की सरकार ने 101 बहुमत का आंकड़ा चाहिए और 102 विधायकों के हस्ताक्षर करवा कर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, तो राज्यपाल आश्वस्त हो गए कि अभी संविधान के नियमों के अनुसार ही राज्य की सरकार चल रही है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। हमने चर्चा की। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में तीसरी शक्ति है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात वित्तीय आपात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 और क्षेत्र संपूर्ण भारत या अन्य किसी भाग पर, जैसा कि राष्ट्रीय आपात में था, जारी रखने की प्रक्रिया। इसमें जारी रखने की प्रक्रिया जैसे राष्ट्रपति शासन में था वैसा ही है। 2 महीने के भीतर संसद से साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से जैसे राष्ट्रपति शासन में भी 2 महीने के भीतर हम संसद के साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो वित्तीय आपात भी लग सकता है। लागू करने का तरीका जैसे तीनों शक्तियों में अलग अलग है। राष्ट्रीय आपात 352 में मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, मैं बार बार ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये भी पढ़ो तो भी आपके क्लियर हो जाए चीज़ कि राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर लगता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के प्रतिवेदन या राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाए तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसमें
मंत्रिपरिषद कौन सी? केंद्रीय। यहाँ मंत्रिमंडल शब्द नहीं है, ये ध्यान रखें। राष्ट्रीय आपात में मंत्रिमंडल है। मंत्रिपरिषद के और कार्यपालिका के परामर्श पर, कार्यपालिका के सामान्य परामर्श पर, कार्यपालिका के परामर्श पर देश में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। अब यह महत्वपूर्ण चीज यह है, ये कितनी बार लगाया जा सकता है या इसकी अवधि क्या है? ये भी 6 माह के लिए, फिर अनिश्चित काल के लिए। अधिकतम अवधि इसकी अनिश्चित काल, ध्यान रखें। लेकिन 6 माह में इसको वापस संसद से प्रस्ताव पारित करवाना होता है। लेकिन वित्तीय आपात का आधार क्या है, कब लगाएंगे, वित्तीय आपात की क्या आवश्यकता है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वित्तीय आपात का जो आधार है वो है देश की साख को खतरा हो, देश की साख की आशंका हो। देश की साख का मतलब हमारे देश में आर्थिक संकट आ गया हो या वित्तीय हालात हमारे कमज़ोर हो गए हो, पैसे की स्थिति बहुत दुर्बल हो, देश के पास धन की कमी आ जाए, देश को लगे कि आर्थिक मंदी चल रही है, और मंदी तो वैसे वर्तमान में भी चल रही है, जीडीपी बहुत माइनस में है, लेकिन ऐसे हालात अभी नहीं है और भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है और हम आशा करते हैं कि लगेगा भी नहीं। लेकिन किस आधार पर लगता है? तो उस देश की साख की आशंका हो, हमारे देश में अर्थव्यवस्था संकट में हो, तो उस देश में राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकता है। लेकिन एक भी बार हमारे देश में वित्तीय आपात नहीं लगा है। क्वेश्चन आ सकता है देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लगा है, तो एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। वित्तीय आपात में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि वित्तीय आपात के समय घोषणा का प्रभाव, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है, बाकी कभी भी कटौती नहीं की जा सकती है। लेकिन वित्तीय आपात के समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वेतन के न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। बाकी कर्मचारियों की कटौती तो अभी कोई सा भी आपात नहीं है, फिर भी राज्य सरकार इस कोरोना काल में कटौती कर रही है। लेकिन कर्मचारियों की कटौती कभी भी हो सकती है, लेकिन न्यायाधीशों की कटौती नहीं हो सकती है। फिर भी वित्तीय आपात की स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन को भी काटा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर क्वेश्चन आ जाए न्यायाधीशों के वेतन में कटौती कब की जा सकती है या की जा सकती है, तो ऑप्शन आ जाएगा कि वित्तीय आपात के समय या राष्ट्रीय आपात के समय या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय। तो वित्तीय आपात के समय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। तो आज हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को पूरा किया। आगे हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें राष्ट्रपति के संबंध में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो पहले से परीक्षा में आए हुए हैं और क्या बन सकते हैं, उन सभी को मैं हल करवाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे सभी वीडियो देखें, उनको पूरा देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। धन्यवाद।